पूरी रीति से परिवर्तित हो जाएगा। शाऊल का शमूएल ने जब अभिषेक किया राजा होने के लिए, तो उसे कहा तो वहां से जा, वहां वो लोग तुझे मिलेंगे, एक नबियों का दल मिलेगा और वो उसके साथ मिलके तू आराधना करेगा और खुदा का आत्मा तेरे ऊपर ठहरेगा और तू परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य बन जाएगा। तू परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। हमने पिछली बार देखा था उसका चाल चलन क्या है ना। आत्मिक आदमी का चाल चलन क्या होता है, आत्मिक आदमी और शारीरिक आदमी में क्या फर्क है। अगर आपने नहीं उन चीज़ों को सुना, आप नहीं थे, तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर भी आप उनको देख सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आत्मिक मनुष्य के बारे में, जो आपके अंदर एक अलौकिक व्यक्ति परमेश्वर देना चाहता है, जो अलौकिक शक्ति, जो आत्मिक व्यक्तित्व आपके अंदर परमेश्वर देना चाहता है, वो क्या है, वो कैसे पाया जा सकता है और उस सामर्थ्य से आप कैसे भर सकते हैं। पिछला क्या था हमारा चैप्टर, याद है किसी को? हाँ जी, नहीं, वो विषय क्या था? हाँ, सुपर नेचुरल मैन। अगर आप YouTube चैनल पे देखेंगे तो वहां आपको उसका टाइटल पता लग जाएगा। आज मैं बता रहा हूं आपको, आज का प्रचार क्या होगा, आत्मिक व्यक्ति की ताकत क्या है। हालेलुया। अगर आप आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर जो ताकत है, वो कौन सी ताकत है जो आपको आत्मिक व्यक्ति बनाती है। जैसे एक पहलवान होता है ना, पहलवान प्रैक्टिस करता है, कसरत करता है ना, और खुराक खाता है। एक स्पेशल खुराक वो खाता है जिससे उसकी मसल्स मजबूत हो जाती हैं, उसकी बॉडी स्ट्रोंग हो जाती है और वो फाइट करने के लिए, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो स्पेशल खुराक ना खाए तो एक्सरसाइज कर करके वो तगड़ा नहीं होगा, बल्कि कमजोर हो जाएगा। क्या होगा? वो कमजोर हो जाएगा, शरीर में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा लेकिन उसे एनर्जी मिलेगी नहीं। और जब उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आप ज्यादा काम करोगे, खाना नहीं खाओगे, आप ज्यादा काम करोगे, खुराक नहीं खाओगे, विटामिन्स प्रोटीन्स की कमी होगी आपके अंदर, तो धीरे धीरे आप कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। काम करते करते जल्दी थकना शुरू हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, है ना। आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी और अंदर से बहुत वीक हो जाएंगे आप। आत्मिक व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। आत्मिक व्यक्ति को यदि खुराक ना मिले, उसकी पावर उसे ना मिले, उसकी ताकत उसे ना मिले, तो वो धीरे 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 कमजोर हो जाता है, ठोकर खा जाता है, भटक जाता है, बैकस्लाइड हो जाता है, जिसे हम बाइबल की भाषा में, क्रिश्चियन भाषा में कहते हैं कि बैकस्लाइड हो गया। बैकस्लाइड क्यों हो गया? क्योंकि आत्मिक व्यक्तित्व उसके अंदर नहीं रहा, अभी वो उल्टा पुरानी बातों की तरफ जा रहा है। उसे खुराक नहीं मिली, उसे भोजन नहीं मिला, इसलिए वो कमजोर हो गया। और ऐसा करके बहुत से लोग कोशिश करते हैं आत्मिक खुराक की, आत्मिक भोजन को प्राप्त करने की, ताकि आत्मा में स्ट्रोंग हो जाएं, आत्मा में मजबूत हो जाएं। आदमी बैकस्लाइड कब होता है? शैतान कब उसके ऊपर हमला करता है, शैतान की गिरफ्त में कब आता है? जब वो अंदर से कमजोर होता है, जब उसका अलौकिक व्यक्तित्व कमजोर पड़ जाता है, तब व्यक्ति जो है शैतान के फंदे में पड़ जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि शैतान जो तुम्हारा दुश्मन है, गर्जने वाले शेर के जैसे है। क्या है शैतान? गर्जने वाले सिंह के समान है, जो मौका देखता है कि कब मौका लगे और किसको फाड़ खाए। हालेलुया। यदि आपकी आत्मिक ताकत कम हो गई, आपकी आत्मिक खुराक कमजोर हो गई, कम हो गई, या वो ना मिली आपको, तो आप धीरे 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 करके पीछे चले जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे, और शैतान बड़ी आसानी से आपको अपनी खुराक बना लेगा। हालेलुया। एक बार एक आदमी, मसीह आदमी था, मसीह आदमी था, जंगल में जा रहा था, शेर उसके पीछे आ गया, तो उसे लगा शेर तो खाएगा, और वो दौड़ने लगा, शेर उसके पीछे दौड़ने लगा। वो प्रार्थना भी करता है, प्रभु दया कर, मुझे ताकत दे, मुझे ताकत दे, मुझे ताकत दे।
और उसे वो वचन भी याद आ रहा था कि शैतान गर्जने वाले शेर के जैसे है, जो मौका देखता है कि कब किसको पकड़े और किसको फाड़ खाए। प्रभु मुझे ताकत दे, प्रभु मुझे ताकत दे, प्रभु मुझे ताकत दे। शुरू में तो उसे हौसला था कि प्रभु मुझे बचा लेगा, विश्वास था। लेकिन जैसे जैसे वो शैतान सिंह जो है उसके नजदीक आया, जैसे जैसे शेर उसके नजदीक आ रहा था और वो शेर की आवाज को महसूस कर रहा था और देख रहा था शेर बस तुझे खाने वाला ही है, तभी अचानक प्रार्थना करने का तरीका बदल दिया उसने बोला, प्रभु जी ये शेर भी मसीह हो जाए, प्रभु ये शेर भी विश्वासी हो जाए, प्रभु इस शेर पे दया कर ये विश्वासी हो जाए। और मालूम है प्रार्थना तो प्रभु सुनेगा ही, और शेर भी विश्वासी बन गया। हालेलुया। लेकिन आगे क्या हुआ? शेर विश्वासी बन गया, शेर ने घुटने टेक दिए और शेर की जीभ से उसके होठों से पता लग रहा था कि शेर घुटने टेक के आंख बंद करके दुआ कर रहा है। ये बंदर ने पीछे मुड़ के देखा शेर कहां रहा, देखा तो शेर तो घुटने पर बैठा हुआ है। चिल्लाने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, उछलने लगा। धन्यवाद करते करते बोला, अभी जंगल का राजा भी मसीह हो गया, आइए मैं मिल के आता हूं, जय मसीह की तो बोल के आऊं से कम। वो धीरे धीरे उसके नजदीक आया। तब तक शेर भी प्रार्थना कर चुका था, तब तक शेर ने भी प्रार्थना करके आमीन बोल दिया, और जैसे देखा शेर ने उसके सामने खड़ा है। फिर आप जानते ही क्या होगा, क्या हुआ होगा? क्या शेर ने जय मसीह की बोला होगा उसको? है नहीं? शेर भी विश्वासी हो गया, शेर भी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये शिकार मेरे हाथ से निकल गया, मैं दुआ करता हूं ये शिकार मुझे चाहिए, मुझे भूख लगी है। और जैसे शेर ने आमीन बोली, वैसे देखा तो शिकार तो बिल्कुल सामने ही था, है ना? शेर कहता बेटा आजा, मैं भी विश्वासी हूं, तेरे से ज्यादा तगड़ा विश्वास मेरा है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति की, अलौकिक व्यक्ति की खुराक जो है क्या है वो समझना जरूरी है। अगर वो आपके जीवन में नहीं है, स्पिरिचुअल व्यक्ति की खुराक, पावर, उसकी ताकत क्या है? मेरे साथ एक वचन पढ़िए, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 13 वचन पढ़िए। देखिए क्या लिखा है प्रभु के वचन में, जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है, बोलिए बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बंदे के अंदर बहुत सारी कमी होती है, मैं 4-5 बातें आपको बताऊंगा। आत्मिक व्यक्ति की खुराक क्या है? जो मुझे सामर्थ देता है, ये सामर्थ जो है वो कैसे आती है और इस सामर्थ का स्रोत क्या है? इस सामर्थ की कुंजी कहां है? क्या है ये सामर्थ? और ये सामर्थ एक विश्वासी कैसे प्राप्त कर सकता है? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहन ने बोला कि मैं सो रही थी, दुआ में थी, तो आत्मा उसे ले गया। ये सचमुच वैसे बात होगी जैसे पुराना नियम में हम लोग पढ़ते हैं, नया नियम में नबियों के समय में, प्रेरितों के समय में हम लोग पढ़ते हैं कि आत्मा उसे वहां ले गया, आत्मा उसे वहां ले गया। जो आत्मिक लोग होते हैं यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा जो भेदों को खोलता है वो हमें बताता है पहले से कि ये वहां होगा, वहां ये होगा, और आपको पता लगता है, आपको अनजाने से में महसूस होना शुरू हो जाता है, नहीं इस जगह में तो मैं पहले आया हूं। आप भूल जाते हैं कि मैंने सपने में देखा था, या आपको कभी याद आ जाता है कि नहीं प्रभु यहां तो आप मुझे आत्मा में लेकर आए हैं। हालेलुया। पहले हम लोग भी समझ नहीं पाते थे। कई साल पहले मन्नत को कई कैमरे हमने लाके दिए, और जब भी ये फोटो उतारता था कोई भी फोटो सही नहीं आती थी। फोटो में पीछे लाइट आती थी, इधर रोशनी आती थी, बिना मतलब से कहीं बल्ब जला हुआ मिलता था, बल्ब होता ही नहीं था। जब किसी प्रभु के दास ने बोला कि मेरे साथ ऐसे होता, तब मुझे समझ में आया, ओ ये तो हमारे साथ भी कई सालों से हो रहा है।
ये तो हमारे साथ भी कई सालों से हो रहा है, क्योंकि स्टेज पे प्रभु के स्वर्गदूत होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत होते हैं तो उनको नंगी आंख से हम लोग देख नहीं सकते, उनके लिए हमें आत्मिक आंख चाहिए। कैमरे में कभी कभी आ जाते हैं। हालेलुया। आत्मिक लोगों की ताकत, आत्मिक लोगों की ताकत। अगर आप आत्मिक हैं तो आपके अंदर ताकत है। आप इस संसार के नहीं हैं, इसलिए संसार उन चीजों को समझ नहीं पाएगा। संसारिक व्यक्ति उन चीजों के बारे में उनकी ABCD जानता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ये चीजें क्या होती हैं। उनके लिए तो ये मूर्खता है। परंतु हम जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये जीवन की सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मनुष्य को खुद को जांचना, हिमसेल्फ। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, अपने आप को जांचना। सबसे पहले ताकत है अपने आप को जांचना, अपने आप को समझना, अपनी पोजीशन को समझना कि आप कौन हैं। दूसरी बात है आपकी प्रेयर, है ना। प्रेयर क्या करती है? आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत करती है। तीसरा है परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन है वो आपकी आगे आगे चलने वाला है, आपके मार्ग के लिए उजाला और आपके राहों के लिए ज्योति का काम करता है। और तीसरा है उसके बाद है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो आपका शिक्षक है, आपकी अगुवाई करने वाला है। हालेलुया। पहले है अपने आप को जांचना, अपने आप को जांचना। उसको आप सेल्फ एग्जामिन भी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अपने आप को सेल्फ एग्जामिन को, अपने आप को जांचने का, कुछ भी हो, लेकिन सिंपल शब्दों में यह है कि अपने आप को जांचने वाला व्यक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों अपने आप को जांचो परखो कि क्या तुम विश्वास में हो भी हो या नहीं हो। अगर आप विश्वास में हैं तो आप विश्वासी जीवन जिएंगे। अगर आप विश्वास में नहीं हैं तो आपका मन इधर भी जाएगा, आपका मन उधर भी जाएगा। आप बैठे होंगे प्रभु के चरणों में, लेकिन आपका मन कहीं कहीं जाएगा। अपने आप को जांचने वाला व्यक्ति, सबसे पहला क्या होना है? अपने आप को जांचने वाला व्यक्ति। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य नजदीक है। मन फिराओ परमेश्वर का राज्य नजदीक है। जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा जांचता है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं, वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। अपने आप को जांचना। वो व्यक्ति जो जंगल में भाग रहा था और शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा था, उस जैसा विश्वास है आपका? वैसे व्यक्ति हैं या कैसे व्यक्ति हैं? आपने प्रार्थना तो कर दिया कि प्रभु इस शेर को भी विश्वासी बना दे। अब अगर शेर भी आपसे तगड़ा विश्वासी है, शेर भी तो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरा शिकार मुझे दे दे। तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अपने आप को जांचना, अपने आप को समझना कि मैं क्या कर रहा हूं। और जो अपने आप को जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? समस्या को आते देख छुप जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? समस्या को आते देख छुप जाता है, और मूर्ख व्यक्ति आगे बढ़कर दंड भुगतता है। हमारी छुपने की जगह कहां है? परमेश्वर के चरण। समस्या आती है तो हम परमेश्वर के चरणों में आके छुप जाते हैं। मूर्ख आदमी क्या करता है? परमेश्वर के चरणों से निकल के समस्या के सामने जाके खड़ा होता, कर मेरा क्या करेगा। और शेर कहता है, अच्छा मैं भी तो दुआ कर रहा हूं, आजा। हालेलुया। अपने आप को जांचना। आप दुआ करते हो कि नहीं करते हो? आप प्रभु के साथ रिश्ता सही है कि नहीं है? आप प्रभु के संतान हैं कि नहीं है? आप अपना विश्वास में कायम हैं कि नहीं है? आपने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा कि नहीं सौंपा? आपका दिल आपने कहां लगा के रखा है? ये बातें आपको जांचना जरूरी है। पहले मनुष्य अपने आप को जांच ले। हालेलुया। अपने आप को समझ ले। जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा कि मैं पापी हूं या मैं गुनाहगार हूं, तब तक आपका माफी मांगने का कोई औचित्य ही नहीं बनेगा। वो कारगर ही नहीं होगा आपका माफी मांगना। देखिए, प्रभु के पास दो तरीके से लोग आते हैं। एक तो जरूरत के समय में आते हैं। जरूरत के समय में वो लोग आते हैं जो प्रभु से प्यार नहीं करते, लेकिन उनको ये मालूम है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सबकी दुआओं को सुनता है। फिर चाहे वो बाइबल पढ़ने वाले हों, चाहे बाइबल ना पढ़ने वाले हों, वो अपने स्वार्थ के लिए जब उनको जरूरत है तब प्रभु के पास आते हैं।
एक दूसरे व्यक्ति आते हैं जो भूख और प्यास के साथ आते हैं, जिनके अंदर इगरनेस है, जिनके अंदर भूख और प्यास है। वो ये नहीं देखते कि मेरी जरूरत है कि नहीं है, उनको भूख है, उनको प्रभु की प्यास है, प्रभु के वचन की प्यास है, प्रभु के वचन की भूख है। वो प्रभु से प्यार करते हैं और वो प्रभु को देखते हैं, प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु को निहारते हुए, प्रभु के बातों का पालन करते हुए उसके भूखे और प्यासे रहते हैं। और वो व्यक्ति प्रतिदिन, जैसे भजन संहिता 1 में लिखा है कि वो परमेश्वर की बातों पे मन लगा के रहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पे मन लगा के रहते हैं। आपको जांचना है कि आप मजबूरी में प्रभु के पास आए हैं, जरूरत है तब प्रभु के पास आए हैं, या आपको प्रभु से प्यार है तब आप प्रभु के पास आए हैं। ये दोनों बातों में फर्क है। और जो सुपरनेचुरल व्यक्ति है, जो अलौकिक मनुष्य है, जो आत्मिक व्यक्ति है, उसे प्रभु की भूख और प्यास रहती है हमेशा, उसे प्रभु की भूख और प्यास रहती है। जो आत्मिक नहीं है, जो अलौकिक नहीं है, वो भागता रहता है, इधर भागता है, उधर भागता है, वहां चमत्कार होते हैं, वहां बड़ा पादरी है, वहां ज्यादा वो मिलेगा, वहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। वो उस चक्कर में घूमता है, गुमराह हो जाता है। हालेलुया, गुमराह हो जाता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति भूख और प्यास के साथ प्रभु के पास आता है, और जब तक उसकी भूख और प्यास शांत नहीं होती तब तक वो आराम से नहीं बैठता। उसे प्रतिदिन प्रभु की जरूरत है, प्रतिदिन। कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। कुछ लोगों को प्रभु बोलता है कि मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु को उन लोगों की जरूरत है जो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु को उन लोगों की जरूरत है जो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं। आदमी अपने आप को जांच ले, सेल्फ एग्जाम कर ले, अपने आप को परख ले, अपने आप को समझ ले कि मैं कौन हूं। और वे आत्मिक व्यक्ति जो है, ये उसकी ताकत है। आत्मिक व्यक्ति के लिए ये बातें ताकतवर हैं। जब वो अपने आप को देखता है, जांचता है, समझता है, तो फिर वो छोटे छोटे पापों से मन फिराता है और छोटी छोटी गलतियों से तौबा करता है और प्रभु की उपस्थिति में भूखा और प्यासा बना रहता है। हालेलुया। दूसरी बात है प्रेयर। उसके जीवन में प्रार्थना होती है। क्या होती है? प्रार्थना होती है। वो सोते हुए भी प्रार्थना करता है, जागते हुए भी प्रार्थना करता है, वो लेट के भी प्रार्थना करता है, बैठ के भी प्रार्थना करता है, वो सफर में भी प्रार्थना करता है, वो काम करते समय भी प्रार्थना करता है। आत्मिक व्यक्ति का जीवन प्रार्थना का जीवन होता है। और प्रार्थना क्या करती है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करती है, हमारे रिश्ते का पालन पोषण करती है। ऐसे ही जैसे एक आदमी ने बच्चा को पैदा कर लिया और बच्चा पैदा करके उसको जंगल में छोड़ दिया, 18 साल बाद जाके उसको पुकारता है, मोहन मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, मैंने तुझे 18 साल पहले पैदा किया था, मैं मोहन का पापा बोल रहा हूँ, मोहन तुम कहाँ हो? 18 साल का मोहन, जिसने बचपन में ही, जब उसको समझ भी नहीं थी, उसे पता भी नहीं था कि मेरा नाम मेरे माँ बाप ने मोहन रखा है, 18 साल बाद कोई जाके उसे मोहन पुकारेगा तो क्या आपको पहचान लेगा वो? हाँ, नहीं पहचानेगा। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता तो है, लेकिन आपने उस रिश्ते का पालन पोषण नहीं किया, उस रिश्ते को आपने जोड़ के नहीं रखा। अगर रिश्ता जोड़ना है तो आपको मिलना पड़ेगा, बार बार बातचीत करना पड़ेगा। हम अपने रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं तो रिश्तेदारियां बनी रहती है। अगर 1 साल 2 साल बाद आप उसे फोन करेंगे तो अगला सामने से यही बोलेगा, आपकी क्या रिश्तेदारी है मेरे साथ? आप तो बात ही नहीं करते कभी, आप कैसे रिश्तेदार हो? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमारी प्रार्थना मजबूत करती है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को हमारी प्रार्थना मजबूत करती है। जितनी ज्यादा प्रार्थना उतना ज्यादा परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता, जितनी कम प्रार्थना उतना कम परमेश्वर के साथ रिश्ता। जितनी प्रार्थना बिल्कुल नहीं, उसका रिश्ता भी बिल्कुल नहीं। जो ज्यादा प्रार्थना करता है ज्यादा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, जो कम प्रार्थना करता है कम रिश्ता जुड़ा रहता है, मीडियम प्रार्थना करता है मीडियम रिश्ता जुड़ा रहता है, बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता बिल्कुल भी परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। प्रेयर 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 प्रेयर, हमेशा प्रेयर। चलते फिरते समय, उठते बैठते समय, वो आपकी ताकत को, परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसको मजबूत करती है और आपको ताकतवर बनाती है, आपकी ताकत को बढ़ाती है। हालेलुया। प्रेयर कैन चेंज द थिंग्स। प्रार्थना जो है हालातों को बदल देती है। प्रार्थना जो है
इरादों को बदल देती है। प्रार्थना जो है बड़े बड़े गढ़ों को तोड़ देती है। पौलुस कहता है हम चलते फिरते तो शरीर में हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं और गढ़ों को ढाने की सामर्थ्य रखते हैं और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कभी अपने हथियार को देखोगे ही नहीं कि उसमें जंग लग गई या क्या हो गया क्या नहीं होगा, युद्ध के समय में अचानक उसे निकाल के इस्तेमाल करना शुरू करोगे, नहीं चलेगा वो। आप कभी प्रभु के चरणों में बैठ के दुआ करते ही नहीं, उसकी आराधना करते ही नहीं, उसके साथ कभी रिश्ता जोड़ते ही नहीं, उससे बातें ही नहीं करते, परमेश्वर आपके सामने आके खड़ा होकर बात करेगा, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको अनुभव ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जरूरी है उस व्यक्ति के जीवन में जो अलौकिक व्यक्ति बनना चाहता है, जो स्वर्गीय व्यक्ति बनना चाहता है, जो सामर्थी व्यक्ति बनना चाहता है। प्रार्थना आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन में होना जरूरी है। प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। प्रार्थना परमेश्वर के स्वर्ग को खोल देती है। प्रार्थना से परमेश्वर आपके ऊपर मंडराने लगता है, उसका आत्मा। पर प्रार्थना करें तो अब्राहम के जैसे करें, प्रार्थना करें तो हन्ना के जैसे करें। जैसे उसने प्रार्थना कर करके रो रो के बोली, रो रो के प्रार्थना किया और प्रभु से बोली मुझे एक बेटा दे दे, मैं उसे तुझे दे दूंगी। और परमेश्वर ने शमूएल नबी के रूप में उसे बेटा दिया। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना जरूरी है आपके जीवन में। प्रार्थना करें अब्राहम के जैसे, प्रार्थना करें दाऊद के जैसे, प्रार्थना करें याबेज के जैसे। जैसे याबेज ने दुआ की, ऐ इज़राइल के खुदा तुम मेरी हदों को बढ़ा और मुझे चलना सिखा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना कैसी है? 10 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना, 4 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट की प्रार्थना, आधा घंटा की प्रार्थना, या फिर पूरा दिन प्रार्थना में रहते हैं आप? जो आत्मिक व्यक्ति है वो चलते फिरते उठते बैठते समय प्रार्थना में मगन रहेगा। हालेलुया। और जो आत्मिक नहीं है वो देखेगा शाम के 7 बज गए, आओ बस 10 मिनट दुआ कर लें। और 10 मिनट की दुआ क्या रहेगी? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, दिन भर संभाल के रखा, रात में सो रहे, अच्छी मिट्टी नींद दे, घर में कोई भूत ना आए, सारी बातों पे तू दया करना, सारी बातें तेरे नाम को ऊंचा करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और बस सो रहा, मुंह रजाई में है। उसके बाद आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? सोते समय भी दुआ में रहता है। हालेलुया। आत्मा की आग उसके अंदर लगी रहती है, आत्मा से भरा रहता है वो 24 घंटे। वो आपको एकदम फ्रेश मिलेगा, ताजा मिलेगा, तरो ताजा मिलेगा। आप अंधेरे में रात में भी उससे बातें करोगे, संकट के समय में मुसीबत में भी बातें करोगे, उसके मुंह से ऐसा लगेगा मानो परमेश्वर बात कर रहा हो आपके साथ। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति, उसकी ताकत है परमेश्वर के साथ रिश्ता, और वो रिश्ता जुड़ता है प्रार्थना के द्वारा। उसके बाद परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन को वो अधिकार के साथ सीखता है, परमेश्वर के वचन पर मन लगा के रहता है। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहता है। आत्मिक व्यक्ति भूख और प्यास परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त करता है। जब तक उसे प्रभु का वचन ना मिले तब तक वो चैन से नहीं रहता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु कहता है मेरा वचन, जब तू बिस्तर पर लेटेगा तो उससे बातचीत करेगा, जब तू सोएगा तो तेरी रक्षा करेगा, और जब तू चलेगा तो मेरा वचन तेरे आगे आगे चलेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन आत्मिक व्यक्ति के जीवन की अगुवाई करने वाला, उसके आगे आगे चलने वाला, उसके गाइड के रूप में, उसके मास्टर के रूप में, उसका शिक्षक के रूप में होकर काम करता है। हालेलुया। जिसके पास वचन नहीं, केवल प्रार्थना 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 है, वचन है नहीं, शैतान भी आ जाता है। शैतान कैसे आ जाता है? शैतान ऐसे नहीं आएगा कि लंबी जीभ निकाल के, बड़े बड़े दांत निकाल के और बड़े बड़े सींग होंगे, बोलेगा हा बस शैतानू मेरी बात को सुनो। ऐसे नहीं आएगा। वो ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत बन के आएगा, वो पादरी साहब बन के आएगा, वो अच्छा विश्वासी भाई बहन बन के आएगा, बाइबल हाथ में लेके आएगा और वचन से ही आपको समझाएगा देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए भी शैतान आया तो वचन से बातें करना शुरू किया, और वचन से कहा देख तू अपने आप को ऊपर से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है तेरी हड्डियां नहीं टूटेंगी, स्वर्ग के दूत तुझे 8वां हाथ उठा लेंगे। उसने कहा तुझे भूख लगी है, पत्थरों को वो रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया? वचन के द्वारा इसको जवाब दिया, और जैसे वचन के द्वारा जवाब दिया तो वो भाग गया। हालेलुया।
जब तक आपके अंदर वचन नहीं है तब तक शैतान आपके सामने आमने सामने आसे पासे घूमता फिरता रहेगा। आपकी जेब में से भी निकल जाएगा शैतान, आपकी पैंट की जेब में से भी निकल जाएगा, आपके आगे से पीछे से अलमारी में से कहीं से निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप समझ जाओगे कि नहीं भाई, तू वचन के अनुसार नहीं है, तू वचन से बाहर है, इसलिए तेरी मेरी कोई संगति नहीं, तू अपने घर जा, मैं अपना काम कर रहा हूं। हालेलुया। हमारे चर्च में एक पुराना विश्वासी होता था और वो बीच में उठ के बाहर जाता था, उसके साथ कुछ नए लोग और आ गए और वो भी उठ के बीच में बाहर जाने लगे। अब 10-15 लोगों का एक ऐसा समूह हो गया, जब भी आराधना चलती है वो उठ के 10 के 10 चर्च बाहर होते हैं। मुझे अजीब लगा, 2 3 4 5 बार देखा, महीना देखा, 2 महीने 5 महीने देखा, फिर एक दिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, किसी और को आराधना करने के लिए लगा के मैं जाके देखता हूं कि ये लोग क्या करते हैं। और जैसे मैंने जाके वहां बाहर देखा तो वो 7-8 लोग बैठ के बीड़ियां पी रहे हैं। घर से किस लिए आए? आराधना करने के लिए आए। मैंने पूछा तुम यहां क्या करते हो, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए? उन्होंने बोला जी ये भाई भी उठ के बीच में जाता था तो इसके पीछे पीछे मैं भी जाता था, चलो बीच में बीड़ी पी के बाद में आके माफी मांग के फिर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कैसा लगेगा? अच्छा है। उनके जीवन में प्रभु का वचन नहीं, वचन की संगति नहीं करते, इसलिए शैतान बड़े आराम से गुमराह कर देगा, घुमाएगा फिराएगा। प्रभु का वचन 2 धारी तलवार है। हालेलुया। और ये तलवार जिसके पास होती है उसी के पास पावर है। हालेलुया। ये 2 धारी तलवार जिसके पास होती है उसी के पास पावर है। अगर आपके हाथ में ये तलवार नहीं तो आपके पास पावर भी नहीं है, और अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप हार जाएंगे। शैतान कहीं भी आपको गुमराह कर देगा, शैतान कहीं भी आपको नाश करने के लिए जाल बिछा के रखेगा। हम लोग गीत गाते हैं, तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां। परमेश्वर का वचन आपकी ताकत है, आत्मिक व्यक्ति की खुराक है परमेश्वर का वचन, आत्मिक व्यक्ति का हथियार है परमेश्वर का वचन। और लोग क्या करते हैं, इस वचन को ना तो खाते हैं, ना इसको देखते हैं, ना इसे कभी पढ़ते हैं। संडे में लेकर आते हैं, सुबह उठेंगे साफ करेंगे, नहीं तो घरवाली से पूछेंगे अब मेरी बाइबल दे दो जी, कहाँ पे है? और बाइबल क्या करेगी घरवाली, इधर साफ करके, इधर से साफ करके, फिर ऐसे करके देगी, लो जी आपकी बाइबल है। संडे के बाद जाके, चर्च के बाद जाके घर में रख देंगे, अलमारी के ऊपर रख देंगे, इस पे धूल जमा हो जाएगी, डस्ट जमा हो जाएगी। अगर आपके हाथ में बाइबल है, आपकी बाइबल को देख के पहचान के मैं बता सकता हूं आप प्रभु से प्यार करते हो, आत्मिक हो या शारीरिक हो। हाँ? कुछ लोग बाइबल को तो ऐसे रखते हैं, बिल्कुल सजा के रखते हैं, नई कपड़े में लपेट के जाके रख देते हैं, हवा भी ना लगे। भाई ये पढ़ने के लिए है, आपके लिए, ये आपको जीवन देने के लिए है, ये जीवन का स्रोत है आपके लिए, और ये आत्मिक व्यक्ति की हथियार है। हालेलुया। सो रहे हो क्या? हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति की ताकत है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप खाली हैं, आप ताकतवर नहीं हैं, आप कमजोर हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इसको अपने हाथों का हथियार बना के रखिए, अपने जीवन में मार्ग दिखाने वाला बना के रखिए। हालेलुया। पढ़िए इसे, पढ़ना नहीं आता तो सुनिए। आजकल ऑडियो बाइबल मिल जाती है, वीडियो बाइबल मिल जाती है, प्रिंटेड बाइबल मिल जाती है। पढ़िए इसे, जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो याद रखिए शैतान आपको गुमराह नहीं कर सकता। अब वचन बोलेंगे शैतान भाग जाएगा, अब वचन बोलोगे रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। आपकी ताकत है ये। अगर आप आत्मिक हैं तो ये आपकी सामर्थ है, परमेश्वर का वचन। उसके बाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसके बाद क्या है? पवित्र आत्मा। अगर आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हो और पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं चलते तो आप कभी भी आत्मिक व्यक्ति बन ही नहीं सकते।
चाहे अपने नाम के आगे मसीह लिखवा लीजिए, नाम के पीछे मसीह लिखवा लीजिए, आगे रेवरेंट लिखवा लीजिए, बिशप लिखवा लीजिए, आर्च बिशप लिखवा लीजिए, पोप बन जाएं आप, जो मर्जी बन जाएं आप, 24 घंटे घुटने टेक के प्रभु के आगे बैठे रहें, अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, पवित्र आत्मा की बात को नहीं समझते, पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते, तो आपके अंदर कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में होना जरूरी है। पवित्र आत्मा करता क्या है? पवित्र आत्मा क्या करता है आत्मिक व्यक्ति के जीवन में? वो उसके जीवन का मूल स्रोत है, क्योंकि जैसा पवित्र आत्मा चलाएगा आत्मिक व्यक्ति को वैसे ही चलता है। जैसा शैतान चलाएगा शारीरिक व्यक्ति, पापी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति वैसे चलता है, और धर्मी व्यक्ति को चलाने के लिए परमेश्वर का आत्मा जरूरी है। धर्मी व्यक्ति को चलाने के लिए, आत्मिक व्यक्ति को चलाने के लिए, अलौकिक मनुष्यत्व को चलाने के लिए परमेश्वर का आत्मा जरूरी है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे मन के अंदर रहता है। रोमियो की किताब में लिखा है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन भी नहीं। अगर आप प्रभु का आत्मा आपके अंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति हैं, तो याद रखिए आप परमेश्वर के जन भी नहीं हैं। अगर आप सांसारिक बातों पर चलते हैं, देखिए दुष्ट आत्मा आदमी को प्रेरित करता है, कायल करता है कि वो शैतान के काबों पे जाए, शैतान के मार्ग पे जाए, वो मूर्ति पूजा पे जाए, वो आडंबरों पे जाए, वो अंधविश्वास पे जाए, वो दुष्ट कामना पे जाए, वो बुरी लालसाओं को रखे, बुरी अभिलाषाओं को अपने मन के अंदर रखे। दुष्ट आत्मा ऐसा कायल करता है। जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होता है उसके ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, उसको क्रोध आता है, उसको गुस्सा आता है, वो लालची होता है, वो घमंडी होता है, वो व्यभिचारी होता है, वो हत्यारा होता है, और बहुत सारी बातें उसके अंदर होती हैं जो समझ लेना कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। चाहे नाम के पीछे मसीह लिखा है, चर्च में बैठे पादरी बने, कुछ भी करे, उसका कोई फायदा नहीं है। उसकी अगुवाई करने वाला शैतान है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको चलाता है, प्यार से, प्रेम से, आनंद से, शांति से, धीरज से, कृपा से, भलाई से, करुणा से, अपनेपन से और परमेश्वर की ताकत से वो भरा रहेगा, तो समझ लेना परमेश्वर का आत्मा इसको चला रहा है। हालेलुया। अलौकिक व्यक्ति, आत्मिक मनुष्य जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, वो कभी हारता नहीं है। बड़े बड़े तूफानों को देख के बोलता है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और परमेश्वर का वचन को बोलना शुरू करता है। प्रभु का आत्मा उसकी मदद करता है और प्रभु का आत्मा उसको लेके चलाता है। वो असंभव बातों को देखना चाहता है। हालेलुया। असंभव बातों को देख के उनके ऊपर हंसता है और उनको संभव करके दिखाता है। ऐसा है अलौकिक व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर जो बसता है वो परमेश्वर का आत्मा है। एलीशा पहाड़ पे चढ़ गया और आराम की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एलीशा का नौकर सुबह उठ के, उसका सेवक सुबह उठ के देखता है पहाड़ की तरफ, और देखता है तो बहुत सारी सेना ने उसको चारों तरफ से घेर रखा हुआ है, और वापस आता है अपने स्वामी को बोलता है कि अब तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि पहाड़ के चारों तरफ आराम की सेना है और आराम की सेना ने हमें घेरा हुआ है। एलीशा बोलता है तू चिंता मत कर। वो बेचैन होता है, वो बोलता है भाग ले गुरुजी, यहां से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, चारों तरफ से दुश्मन की सेना आ रही है। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, इसकी आत्मिक आंखें खोल दे। फिर बोलता अब जाके देख। जब जाके देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? क्या देखता है? चारों तरफ अग्नि में स्वर्गदूतों ने उस पहाड़ को घेरा हुआ है और आराम की सेना उनके नीचे खड़ी है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की आंखों से देखता है, आत्मा की आंखों से देखता है, आत्मा के कानों से सुनता है, अंतरात्मा की बात को समझता है और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो चलना शुरू करता है। वो ये नहीं देखता, दुनिया देखती है मेरा फायदा किस में है, दुनिया देखती है मेरा नुकसान किस में है, दुनिया देखती है कि मैं सेफ कहाँ रहूंगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा बोलता तू इस आग में से निकल, और वो उस आग में से निकल जाता है। मूसा को परमेश्वर ने कहा तू इस रास्ते पे चल, और आगे लाल समुद्र है, लाल समुद्र के पास आके पूरे इजराइल के लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, तो हमें मरवाने के लिए लेकर आया। मिस्र देश में क्या कब्रों की कमी थी जो तुम मुझे यहां पर लेकर आया?
मूसा अकेला प्रभु की ओर देखता है, प्रभु की आत्मा की ओर देखता है, और प्रभु का आत्मा प्रभु से कहता है समुद्र के ऊपर अपनी लाठी को बढ़ा, और जैसे अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ाता है समुद्र का जल 2 भाग हो जाता है। हालेलुया। ये है आत्मिक व्यक्ति की ताकत, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलता है और आत्मिक बातों को देखता है, आत्मिक बातों को समझता है, आत्मिक हालातों के अनुसार वो जीता है। वो दुनिया को नहीं देखता कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया को ये नहीं देखता कि दुनिया मुझे क्या बोलेगी। वो यीशु से प्यार करता है और यीशु के पीछे चलता है, और यीशु उसकी हर कदम पे सहायता करता है, उसकी ताकत है। हालेलुया। ये है आत्मिक व्यक्ति की ताकत, ये है एक मसीह की ताकत, ये है एक ऐसे व्यक्ति की ताकत जो यीशु के पीछे चलता है। और जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है और इस ताकत से भरा हुआ रहता है, वो तूफानों से डरता नहीं है। हालेलुया। फिर गाएगा मैं तूफानों से क्यों डरूं। हाँ, और क्या है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं। आता है आपको, तूफानों से क्यों डरूं, बियाबानों से क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। उसे मालूम होता है कि वो किसके साथ चल रहा है, उसे मालूम है कि उसके आगे पीछे स्वर्ग दूतों ने बाड़ा लगाया हुआ है। आत्मिक व्यक्ति को मालूम है कि वो परमेश्वर के वचन को, जो 2-धारी तलवार है, उसको हाथ में लिए हुए है, और 2-धारी तलवार को हाथ में लिए हुए है तो वो शैतान की हड्डियों को तोड़ देता है, काट देता है शैतान के मांस को, शैतान की गर्दन को काटने के लिए वो सामर्थी है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, आत्मिक बनिए। ठोकर खिलाने के लिए बहुत से लोग आएंगे आपको, बहुत मसीह लोगों को मिलता हूं, ओ मैं पादरियों से मिल मिल के ठोकर खा चुका हूं जी। यीशु के साथ रिश्ता जोड़ा क्या, वचन के साथ रिश्ता जोड़ा क्या, आत्मा के साथ रिश्ता जोड़ा क्या, प्रेयर में रिश्ता जोड़ा क्या? नहीं। इसलिए ठोकर खा गए हो। अगर आप प्रेयर में रिश्ता जोड़ते हैं, अगर आप वचन में खड़े रहते हैं, अगर आप आत्मा में भरपूर रहते हैं, तो आपको कोई हिला ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर एक अलौकिक व्यक्तित्व है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं, ओ भाई ने मेरा दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ दिया तो आपको हार्ट अटैक होना चाहिए? है? दिल टूट गया तो आपको क्या होना चाहिए? हार्ट अटैक होना चाहिए, आपको आईसीयू में जाना चाहिए। आप यहां क्या कर रहे हैं? आपके हाथ पैर तो सही सलामत चलते हैं, मेरा दिल टूट गया। ये कौन सा दिल है भाई जो टूट गया? हाँ? आप वचन को नहीं पढ़ते हैं और वचन को सीखते नहीं हैं, आपके जीवन में प्रेयर नहीं है, आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे नहीं है, इसलिए आपको लगता है कोई आपको ठोकर मार गया तो आपका दिल टूट गया। मैं बोलता हूं मेरा दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिल में परमेश्वर रहता है, इसलिए वो कभी टूटता ही नहीं। हालेलुया। मेरे दिल को बनाने वाला मेरे अंदर रहता है, कुछ हो गया तो वो अंदर से अपने आप ही रिपेयर कर देता है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति घबराता नहीं है, उसका दिल टूटता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है सारी बातें उसके लिए भलाई पैदा करने वाली है। हाँ, कोई ठोकर मारेगा, पलट के बोलेगा धन्यवाद, आपकी ठोकर से मुझे बड़ी आशीष मिल गया। हालेलुया। कोई घर से बाहर निकालेगा, बोलेगा धन्यवाद भैया, आपके घर से बाहर निकालने से प्रभु ने मुझे नया घर दे दिया। हालेलुया। अलौकिक व्यक्ति बनिए संसार में, आत्मिक व्यक्ति बनिए संसार में। हाँ, छोटा सा भूत आ गया और आप छुप के बैठ गए, छोटी सी दुष्ट आत्मा आ गई और आप बस सपने में डर के उठ गए। अरे कौन सा आत्मिक जीवन है आपके अंदर? आपके अंदर वो है जो संसार पे राज करता है, उससे बड़ा है। हालेलुया। बोलिए मेरे अंदर वो है जो उससे बड़ा है, जो संसार पे राज करता है। जो संसार पे राज करता है उससे बड़ा मेरे अंदर है। हालेलुया। क्यों डरूं, क्यों घबराऊं, क्यों चिंता करूं, क्यों वरी हूं? किस लिए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, 2-धारी तलवार मेरे हाथ में है। मेरा मुंह हमेशा प्रेयर के लिए खुला रहता है। आत्मा में भी सोते सोते पहुंच जाते हैं किसी दूसरे के घर में, प्रेयर करके आते हैं, दूसरे तीसरे दिन मालूम होता है वही व्यक्ति आपके घर में आ रहा है दुआ करवाने के लिए। हाँ, आप क्या बोलते हैं? हमें तो पहले से मालूम है। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि मेरा बाप है, वो सारी दुनिया का मालूम है, उसको पता है, उसने मुझे बताया है। हालेलुया। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लीज अपने मुंह से ऐसा मत बोलिए। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूं? नहीं, जो आप जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। तो आपने क्या समझ के रखा है मुझे? हाँ, हम वही बोलेंगे जो हमारा परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति समर्पित होता है परमेश्वर के लिए। वो संसार पे मन नहीं लगाता, वो संसार की ओर नहीं देखता, वो तो परमेश्वर की ओर देखता है। उसकी जरूरतें तो परमेश्वर की ओर से पूरी होती हैं। वो तो परमेश्वर को पुकारता है, वो तो कमजोरी में भी परमेश्वर को पुकारता है। जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता तब भी परमेश्वर को पुकारता है। एक बहन ने अपनी बेटी की शादी रखी, बोली ज़्यादा पैसे नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर पूरा करेगा, तुम शादी की डेट रख दो। डेट रख दिया। कल सुबह मैंने फ़ोन करके पूछा शादी ठीक होगी? कहते ऐसे लगा जैसे रुपयों का कोई बोरा आके मेरे घर में खुल गया हो। शादी करने के बाद भी पैसे मेरी हाथ में है। किसने दिए मालूम नहीं, इधर उधर से कहीं से भी आ गए, हमें तो पता नहीं लगा जी। हमारा सर्वशक्तिमान बाप है। हालेलुया। अगर आप आत्मा के द्वारा चलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है आत्मा के द्वारा जिए भी। अगर आप परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं तो परमेश्वर के बेटे बन के भी दिखाएं। आप उसकी आराधना करते हैं तो ऐसी आराधना करें जो सचमुच में उसे अच्छी लगे, और उसे कहिए प्रभु ऐसी आराधना करना चाहता हूं जो तुझे अच्छी लगे, ऐसी प्रेयर करना चाहता हूं। बेतुकी प्रेयर भी मत कीजिए, है ना? बेतुकी प्रार्थना करते हैं ना बहुत से लोग, इधर गए उधर गए, घूम के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घूम के आगे, पता ही नहीं लगा ये आराधना थी कि प्रार्थना थी, है ना? कभी कभी तो ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दूतों के बाड़े लगा दे प्रभु, तू उपस्थित हो जा आके, चारों तरफ तू दया कर दे, दया कर दे प्रभु। मेरा डंगर ना खुल जाए, मेरे कटड़े बछड़े ना खुल जाए, मेरे खेत में कणक अच्छी हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा वो अच्छा हो जाए, मैं रात में सो रहा हूँ प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। यीशु मसीह को आपने चौकीदार बना के रखा हुआ है। हाँ, तनख्वाह देते हैं आप उसे। आप बोलते हैं प्रभु मेरी रक्षा कर, सुबह उठ के फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग जीसस। कौन सी प्रार्थना करते हैं आप? अगर आप उसके भूखे और प्यासे हैं, अगर आप उसे जरूरत में नहीं, बिना जरूरत के समय में जब आप उसके साथ लिपटे रहते हैं, है? भूखे आदमी को भोजन के टेस्ट का पता होता है। जिसका पेट भरा हुआ होता है फिर वो भोजन पे बैठता तो इसका मतलब ही कि वो भोजन का अपमान कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के भूखे प्यासे रहते हैं, यही उसकी ताकत है, यही उसकी सामर्थ है, जो परमेश्वर की आत्मा में होके चलते हैं, आत्मा को ओढ़ के चलते हैं, आत्मा को पहन के चलते हैं, आत्मा को अपने अंदर बसा के चलते हैं और कहते हैं प्रभु अब मैं तो कम होता जाऊं और तू बढ़ता जाए। और अगर आत्मिक नहीं है, संसारिक है, तो क्या प्रार्थना करेगा? प्रभु मुझे बढ़ा, तू जहां मर्जी जा। प्रभु मुझे बढ़ा, तू जहां मर्जी जा, मुझे ये भी दे दे, गाड़ी भी दे दे, मकान भी दे दे, नौकरी भी दे दे, ये सब कुछ दे दे प्रभु, और तू जहां मर्जी जा। मैं तेरे भवन में आया करूंगा, तेरे भवन में आया करूंगी। और अगर आत्मिक व्यक्ति है तो वो कहेगा प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, आप ही मेरे जीवन के मालिक बने, मुझे चाहे गरीबी में रखें, चाहे अमीरी में रखें, चाहे भरपूरी में रखें, चाहे कंगाली में रखें, चाहे बीमारी में रखें, चाहे परेशानी में रखें, चाहे खुशहाली में रखें, लेकिन यीशु तुझसे जुदा ना हूं मैं। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति यीशु से लिपटा रहता है, ऐसा व्यक्ति यीशु से लिपटा रहता है, उसके कदमों में रहता है, उसके चरणों में रहता है। वो कभी हारता नहीं है, वो कभी थकता नहीं है, वो पुकारता रहता है, हमेशा हमेशा पुकारता रहता है। राजा दाऊद कहता है तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया, कराना तेरा गुनाह। कि हे प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरा गुनाह ना करूं। वो गुनाह से भागता है, वो भागता है हर ऐसी बात से जो उसे जीवते परमेश्वर से दूर ले जाती है, और वो अपने जीवन की रक्षा करता है। बार बार अपने आप को जांचता है, बार बार अपने आप को देखता है कि मेरे अंदर कोई गुनाह तो नहीं आ गया, मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं आ गया, मेरे अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई जो मुझे प्रभु से दूर करती है। हालेलुया। आत्मिक बनिए, अलौकिक बनिए, स्वर्गीय मनुष्य बनिए, संसारिकता को छोड़ दीजिए, वो किसी काम की नहीं। वो कहता चोर
केवल चोरी करने के लिए, घात लगाने के लिए और नाश करने के लिए आता है। लेकिन यीशु कहता है मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। आत्मिक रीति से तुम्हें सामर्थी बनाने के लिए परमेश्वर का वचन आया है। आत्मिक रीति से तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, प्रभु के रास्तों पे चलाने के लिए, आपका शिक्षक बनकर, आपका अगुवा बनकर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। यह है आपकी आत्मिक ताकत, और इस ताकत को अपने जीवन में संभाल के रखिए। जिसके पास ये ताकत है वो कभी हारता नहीं है, वो कभी झुंझलाता नहीं है, वो हमेशा परमेश्वर की ताकत से भरा रहता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं। आप अपनी जगह में खड़े